सुप्रभातम सभी को। आप सभी को संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में पुनः आज के इस क्लास में हम लोग वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। किस वर्ण का उच्चारण हम लोग किस स्थान से करते हैं, यानी कि जो मुंह से किसका उच्चारण करते हैं, कंठ से किसका उच्चारण करते हैं, जीभ से किसका उच्चारण करते हैं। इस तरह से जो भी वर्ण होंगे उनका उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जो कि संस्कृत या हिंदी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोग इस जो क्लास है ये वाला इसको पूरा देखेंगे और इसको अपने कॉपी में भी नोट करेंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। देखते हैं 1 नंबर में इसका जो सूत्र है, बहुत ही आसान तरीके से सूत्र के माध्यम से हम लोग उच्चारण स्थान सीख लेंगे दोस्तों। अकुहु कुहु विसर्जनीयानाम्। अकु विसर्जनीयानाम्, इसको इतना लंबा देखकर घबराना नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग सूत्र होता है। ये नहीं कि इतना लंबा सूत्र कैसे याद होगा, ये नहीं सोचना है दोस्तों। हम लोग इसको आसान तरीका से सीख लेंगे किसका उच्चारण स्थान क्या है। अकु विसर्जनीयानाम् कंठ, ठीक है, ये हो गया, ये तो सूत्र हो गया अकु विसर्जनीयानाम् कंठ। अब इसको इतना लंबा देकर नहीं सोचना है कैसे याद होगा, बहुत ही आसान। देखिए अकुहु 3 गो जो वर्ण है इसको एक साथ बोलेंगे, विसर्जनीयानाम्, ठीक है। एक यहाँ देखिए अब कैसे पहचानेंगे, इसी जो लाइन है ये लाइन में ही कितना सारा वर्ण का उच्चारण स्थान छुपा हुआ है। सबसे पहले ये इसको देखेंगे, अ का मतलब हो गया अ और आ। अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, कंठ है। फिर यहाँ पर कु लिखा हुआ है, ठीक है, तो कु मतलब हो गया क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, पांचों जो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पांचों का उच्चारण स्थान किस चीज से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा है विसर्ग, ठीक है, तो विसर्ग यानी कि जो भी यहाँ पर विसर्ग के पहले ह लिखा हुआ है, ठीक है, तो ह का जो उच्चारण स्थान होता है वह भी कंठ होता है। उसके बाद यहाँ विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग। विसर्ग यानी जो भी हम लोग विसर्ग लगाते हैं इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। इतना जो वर्ण है इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है दोस्तों। देखिए कितना आसान हो गया, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार पुनः हम पढ़ देते हैं। अकुहु, ठीक है, विसर्जनीयानाम्, नियानाम् मतलब अ आ, कु मतलब क वर्ग, ह से मतलब जो भी ह है ह का उच्चारण स्थान, और विसर्ग इयानाम् मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आप लोग ऐसे ही करके इसको लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ आएगा। तो पहला तो हो गया कि कंठ वर्ण, जो कंठ है उससे हम लोग किस किस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए 1 2 इसमें 5 5 2 7 8 और 9, यहाँ पर 9 वर्ण का उच्चारण स्थान किस चीज से होता है, कंठ से होता है, ठीक है। 1 नंबर में हम लोग इसको देख लिए और 2 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर में लिखा है इचु इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालु, ठीक है, इचु यशा नाम तालु हो। बहुत ही आसान सूत्र है, इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे एक बार तो बहुत अच्छा से वर्णों का उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। ईशु यशा नाम तालु, देखिए इसमें भी हम लोग वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो ई लिखा हुआ है, ठीक है, ई से क्या होता है, ई मतलब दोनों ई आ जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ई से हो गया दोनों ई। अचू मतलब हो गया च वर्ग, च वर्ग, छु मतलब हो गया च वर्ग, ठीक है। य मतलब यर में का जो य है वो य हो गया। य का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और तलाबे से तो पता ही है, तलाबे से का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस तरह से हम ऐसे इसको इसलिए एरो के द्वारा आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या आप लोग को लगता होगा कि इतना बड़ा शब्द में क्या, जो बच्चे नहीं समझते होंगे तो क्या लिखा हुआ, इसलिए मैं एरो के द्वारा आप लोग को इंडिकेट कर दे रही हूँ। ऐसे आप लोग अगर लिखेंगे आप लोग भी अपने कॉपी में तो बहुत अच्छा से याद रहेगा, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं इसको। देखिए इचु यशा नाम तालु, ठीक है।
ई से हो गया छोटी बड़ी, चू से हो गया चौवर, य से य, और तलाबे से तलाबे से तो होता ही है या नाम, मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, तो ये भी हो गया, हम लोग इसको भी देख लिए, इसमें भी 2 वर्ण है, 5 वर्ण, 2 7 हो गया, 8 और 9, इसमें भी 9 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में इचू यशनाम तालु। एक बार पुनः मैं पढ़ दे रही हूँ, इचू यशनाम तालु। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे, ऐसे एरो बना बनाकर आप लोग भी अपने कॉपी में लिखेंगे। 3 नंबर में देखते हैं रीटू, रीटू रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब देखिए यहाँ पे ऋतु, यहाँ भी हम लोग वही रूल करेंगे, री से हो गया छोटी री और बड़ी री, इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। टू से हो गया ट वर्ग। ठीक है, टी से टू से हो गया ट वर्ग, फिर र से र का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी मूर्धा होता है, और मूर्धांश का तो पता ही है कि मूर्धांश का मूर्धा ही होगा, या नाम मतलब इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है, देखिए कितना आसान है देखने, लेकिन इसको हम लोग जब तोड़ रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। और इस सूत्र को अगर आप लोग याद रखेंगे तो मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन वन टॉपिक से आप लोग का नहीं छूटेगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। देखिए एक बार मैं पुनः पढ़ दे रही हूँ, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, ऐसे आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर में है ऋतु, ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंता। ऐसे गाना के जैसे याद भी हो जाता है, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, देखिए अब आगे फिर हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ भी एक बार मैं पुनः पढ़ दे रही हूँ, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, देखने में भारी है लेकिन इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। ऋतु लसा नाम दंता, यहाँ पर तो है ऋतु लसा नाम दंता। यहाँ भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे, एरो के माध्यम से समझेंगे। ली मतलब छोटी ली और बड़ी ली, तू मतलब त वर्ग, त वर्ग। ल का भी उच्चारण स्थान दांती होता है, और दंती स का तो पता ही है, दंती स मतलब इसमें दांत पहले ही आ जा रहा है, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। ठीक है, इसको एरो के माध्यम से मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो भी बच्चे नहीं समझते होंगे उनको इतना लंबा जो शब्द है देखकर कितने बच्चे घबरा जाते हैं, इतना लंबा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं एरो के द्वारा इंडिकेट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लेंगे। इसको आगे हम लोग फिर देखते हैं, ये तो फिर एक बार मैं पुनः इसको पढ़ दे रही हूँ, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, आप लोग भी पढ़ेंगे, ऋतु लसा नाम दंता। 5 नंबर में देखते हैं आगे का उच्चारण स्थान जो बचा हुआ है, इसको यहाँ पर उपु पद्मनिया नाम, उपु पद्य म नि या नाम, उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव। ठीक है, उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव। यहाँ भी हम लोग देखेंगे, उ से हो गया छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, पु से हो गया प वर्ग, प वर्ग। और यहाँ पद्मनीय जो चिन्ह होता है वो लगता है संस्कृत शब्द में लगता है, तो पद्मनीय मतलब चिन्ह हो गया, ऐसे वाला जो रहता है वो लगता है, तो इसका भी उच्चारण स्थान किस चीज से होता है, ओठ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेन यहाँ है 2 ही याद रखना है, छोटी उ और बड़ी उ का उच्चारण स्थान, और जो ये चिन्ह हो गया पद्मनीय मूलक जो चिन्ह होता है उसका भी उच्चारण स्थान ओठ से होता है। इसको आप लोग एक बार पुनः देखिए, पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे। उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव,
उ से छोटी उ और बड़ी उ, प से प वर्ग, पद्मनीय मूलक जो चिन्ह होता है इसका भी उच्चारण स्थान ओठ होता है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। प वर्ग का उच्चारण स्थान भी हम लोग देख लिए, इसका उच्चारण स्थान किस चीज से होता है। आगे आगे जो है ये तो हम लोग पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान देख लिए। जैसे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ से होता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं इसको, एक बार देखिए आप लोग पुनः कैसे होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम क्या होता है, कंठ। अकु मतलब अ आ का उच्चारण स्थान, कु से हो गया क वर्ग का, अब विसर्ग ह से हो गया ह, अब विसर्ग मतलब विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। 2 नंबर में देखेंगे ईचू, यशा नाम तालु, ठीक है। ईचू मतलब छोटी बड़ी, चू मतलब च वर्ग, य का उच्चारण स्थान तालु, तलाबे स का उच्चारण स्थान तालु। इस तरह से तालु का जो भी उच्चारण स्थान होता है तालु से, उसका हम लोग देखे। अब देखते हैं मूर्धा से किस चीज का उच्चारण स्थान होता है, किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो इसको मैं पुनः पढ़ रही हूँ। रीटू रसनाम मूर्धा, ठीक है। री मतलब छोटी री बड़ी री, टू से ट वर्ग, र और मूर्धन्य, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब देखते हैं दंता से, दांत जो है, दांत बहुवचन हो गया, दांत तो मुंह में जो है बहुत दांत होता है, 32 तो दांत होता है, तो एक दांत से तो हम लोग उच्चारण करते नहीं है, इसलिए यहाँ पर दंता लिखा है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लृतु लसनाम दंता, यानी कि छोटी ली और बड़ी ली, उसके बाद तू से हो गया त वर्ग, और ल का उच्चारण स्थान और दंत स का उच्चारण स्थान, इस सब का उच्चारण स्थान किस चीज से होता है, दांत से होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ओठ से किस चीज का उच्चारण होता है। उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, उ से हो गया छोटी उ और बड़ी उ, प से हो गया, पु से हो गया प वर्ग, पद्मनीय मूलक जो चिन्ह है इनका भी उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है, तो ओठ से होता है। इस तरह से हम लोग पांचों जो वर्ग है वो पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन किए। लेकिन इसमें और भी है जिसका भी हम लोग आगे देखते हैं कैसे कैसे, और जो स्वर वर्ण है उसका भी उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः। आगे आप लोग देखेंगे, मैं इसे मिटा दे रही हूँ, आगे आप लोग इसको पुनः देख लेंगे फिर से। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो पुनः यहाँ पर मैं पुनः लिख दे रही हूँ। क वर्ग कंठ हो गया, कंठ हो गया क वर्ग का उच्चारण स्थान 1 नंबर में। 2 नंबर में च वर्ग का, च वर्ग का आपका तालु हो जाएगा, तालु हो जाएगा। 3 नंबर में देखते हैं हम लोग ट वर्ग का, ट वर्ग का मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। 4 नंबर में त वर्ग का, त वर्ग दंता हो जाएगा। 5 नंबर में प वर्ग, प वर्ग का ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों जो वर्ग है इसका तो हम लोग पता कर लिए कि हाँ पांचों वर्ग का उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है। आप लोग इसको अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंता, प वर्ग का ओष्ठ होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी देखे हैं कि जो कंठ से है इसका जो स्वर वर्ण, ये तो व्यंजन हो गया, व्यंजन, और इधर हम स्वर मैं लिख दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंठ से क्या क्या स्वर उच्चारण हुआ था, अ और आ हुआ था, ठीक है। उसके बाद तालु से क्या उच्चारण हुआ था, तो छोटी और बड़ी उच्चारण हुआ था। फिर आपका जो मूर्धा से हो गया, तो मूर्धा से आपका हुआ था छोटी री और बड़ी री। फिर आपका दांत से हुआ था, दंता से छोटी ऊ, दंता से आपका हुआ था ली, ऋतु लसनाम दंता, ली छोटी ली और बड़ी ली, ठीक है। और उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ।
इस तरह से हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह अ मतलब अ, इचु यसा नाम तालु, ई रीटू रसा नाम मूर्धा, मतलब री से आया स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान मैं यहाँ लिखी हूँ, और इधर जो है व्यंजन वर्ण है। उसके बाद लृतु लसा नाम दंता, लरी मतलब लरी मतलब लरी और दांत का जो हो गया एक तवर। उपु पद्मनिया नाम उष्ठव, तो उ से हो गया आपका, और ये जो प वर्ग हो गया इसका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, फिर हम लोग यर में के भी याद किए थे, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह हो आया था ना, तो यहाँ पर मैं यर का जो व्यंजन है इसका व्यंजन वर्ण उसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ एक बार, यहाँ ऐसे करके, ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाएंगे। देखिए अकुह हो आया था, ह का उच्चारण स्थान किससे हुआ था, कंठ से हुआ था। उसके बाद इसमें जो है य का उच्चारण स्थान हुआ था, य का उच्चारण स्थान। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो र का उच्चारण स्थान हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े थे ऋतु लसा नाम दंता, तो यहाँ पर ल का हुआ था। उसके बाद और भी है मूर्धन्य में, यहाँ पर मूर्धा भी लिखना है हम लोग को, मूर्धन्य में मूर्धन्य का भी उच्चारण स्थान होता है, ऋतु लसा नाम दंता हो गया। उसके बाद ऋतु लसा नाम, यहाँ पर ऋतु लसा नाम दंती सा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, दंती सा लिख देंगे, ऋतु लसा नाम दंता। उसके बाद उपु पद्मनिया नाम उष्ठव, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, बस छोटी ऊ और बड़ी ऊ और पवर। तो एक बार पुनः देखेंगे हम लोग। देखिए मेरे लिखने का यहाँ पर ये मतलब था, इसको पहले तो मैं सूत्र के द्वारा आप लोगों को बता दी, इसको भी आप लोग अच्छा से देख लेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे। अकु जो व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क वर्ग का होता है और ह भी आता है, अकु विसर्जनीय नाम। ठीक है, यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका कंठ हो जाएगा। इचू, इचू ऐसा नाम तालु, यहाँ पर तलाबे से रहता है दोस्तों, यह भी रहेगा और तलाबे से भी रहेगा, दोनों का उच्चारण स्थान होता है। और ऋतु रसा नाम, तो र भी हो गया और मूर्धन्य भी हो गया। इस तरह से हम लोग इतना पढ़ लिए कि हाँ व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्थान है और क वर्ग का जो पांचों वर्ग है उनका उच्चारण स्थान किस चीज से होता है। आगे भी अब कुछ जो व्यंजन है उसका हम लोग याद नहीं देखे हैं, उसको हम लोग देखेंगे, आगे का जो वर्ण है उसका भी उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए, समझ लिए, आगे देखते हो। देखिए यहाँ पे मैं पुनः लिख रही हूँ, 5 तो हो गया था, 6 नंबर लिख रहे हैं। ए दय तो, ए दय तो, ए दय तो कंठ तालु, कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु, यानी कि ए हो गया मतलब ए से छोटी ए और बड़ी ए, इन दोनों का उच्चारण ए दय तो मतलब इसका मतलब हो गया कि ए दय तो इसका और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है दोस्तों। ये इसका ही इसका मतलब हो गया ए तो मतलब इनका, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि कंठ और तालु। 7 नंबर में देखेंगे आप लोग, ओ दय तो, ओ दो तो, ओ दो तो कंठोष्ठ, उदव तो कंठ, कंठोष्ठ, उदय तो कंठोष्ठम, यानी कि ओ मतलब ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओठ होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग पुनः एक बार देखेंगे। ए दय तो कंठ तालु, ए दय तो मतलब ए और ए, इतना तो हम लोग स्वर याद कर लिए हैं, ओ आ ई उ री री और ली ली, इतना का उच्चारण हम लोग को पता हो गया है। अब बच गया है क्या, ए ओ अंग अ, बस अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग पढ़ लिए कि ए दय तो कंठ तालु, यानी कि ए और ए, इनका उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है, कंठ और तालु से। उदौतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओठ होता है। फिर आगे देखते हैं, एक और बचा हुआ है 8 नंबर में, वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम,
ठम, पकारस्य दंतोष्ठम। देखिए व का भी उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है? दांत और ओंठ से। ये व है, य र ल, इतना तो हम लोग य र ल सब चीज यहाँ पढ़े हैं, लेकिन व का उच्चारण स्थान उसमें नहीं था। तो याद रखेंगे आप लोग कि व का उच्चारण स्थान दांत और ओंठ से होता है। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या चीज से होता है? दांत और ओंठ से। आगे एक और बाकी है, व का उच्चारण स्थान दांत और ओंठ हो गया। फिर पुनः यहाँ पर मैं लिख रही हूं, आप लोग इसको देखेंगे, इसे मैं मिटा दे रही हूं। ठीक है, वकारस्य तो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर हो गया, 9 नंबर यम गणा नाम, यम गणा नाम, यानी कि देखिए यम गणा नाम ना सी का नासिका च। ठीक है, यानी कि जो पांचों जो वर्ग है उनका जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे कि क ख अंग, अंग हो गया, च य हो गया, ट न हो गया, न हो गया, प ब हो गया, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका भी होगा। और जो अपने अपने वर्ण का जो, जैसे कि हम लोग याद किए थे कुह विसर्ज, यानी कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, क वर्ग, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ है ना। इसका जो पांचों वर्ग है, इसमें तो क ख ग घ अंग भी आता है। तो अंग का जो उच्चारण स्थान हो गया, एक तो कंठ से भी होगा और एक नासिका से भी होगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि नासिका और जो अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान होता है उससे होता है। लेकिन आप लोग इसको तो याद किए हैं, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो जैसे लिख दिया जो म का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है कि कंठ होता है, तो देखेंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ नासिका ही लगाएंगे, कंठ नहीं लगाएंगे, क्योंकि नासिका इसका सही आंसर होता है। ऐसे तो कंठ भी इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे अगर पूछेगा जो इ का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है कि कंठ है, तो नासिका होता है। ऐसे दोनों उच्चारण स्थान होगा, लेकिन एग्जाम के भी उसे नासिका ही सही होगा। इस तरह से यम गणना नाम नासिका, यानी कि यम अंग अण न, इन पांचों का उच्चारण स्थान जो होता है वह नासिका भी होता है, और अपने अपने वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह भी होता है। जो पंचमा अक्षर है, सभी वर्गों का पंचमा अक्षर, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उसको बहुत ही आसान तरीका से सूत्र के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं। इसको अगर आप लोग एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को फिर पुनः रोक कर देखेंगे, क्योंकि जो सूत्र मैं लिखवाई हूँ अगर आप लोग उसको याद कर लेंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोग का एक भी क्वेश्चन वर्ण से नहीं छूटेगा। और आप लोग इसको जैसे मैं पढ़ी हूँ उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पुनः आप लोग को याद हो जाएगा। तो आज हम लोग वन टॉपिक है उसका उस क्लास को हम लोग पूरा किए। इसके बाद मैं जो अगला क्लास होगा उसमें फिर जो भी ग्रामर का टॉपिक होगा उसको मैं लेकर आऊंगी। आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।